हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं आप लोगों को एसएससी का मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग एडवांस और अरिथमेटिक पोर्शन को कवर करेंगे। और इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है और हमारा लक्ष्य होगा 2024 को के सीजीएल को फतह करना। तो चलिए हम लोग आज अपने एक एडवांस चैप्टर अलजेब्रा से, जिसमें मैं कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ। और शायद उसके बाद अलजेब्रा में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, जो एसएससी एग्जाम्स हैंडल करती है, स्टेट जो भी एग्जाम होते हैं उसमें। तो चलिए हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा ही टॉपिक है जिसमें आपको बिना याद किए आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला ये बेसिक सा फार्मूला होता है। बेसिक सा फार्मूला क्या है दोस्तों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला सेम है। ये सारी बेसिक चीजें 7-8 क्लास की चीजें आप लोग भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार रिकॉल आप लोगों को करा दे रहे हैं, और इस चीज को बहुत अच्छे से और प्यार से समझना है आप लोगों को। पहला तो बता दिए। दूसरा क्या है? ए माइनस बी का द होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या है? ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस प्लस माइनस का अंतर हो जाता है, और यहाँ पे भी ये चेंज होता है, बाकी सब सेम होता है। तीसरा फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी का द होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 4ab। अगर आप इस चीज को तोड़ेंगे, ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, फिर ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे माइनस को लेके, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। बट आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, क्या रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। फिर चौथा फॉर्मूला है ए प्लस बी का द होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या था? माइनस। यहाँ पे क्या है? माइनस। माइनस प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम वैसा ही है। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं प्लस बी का द होल स्क्वायर और फिर इसको सॉल्व करते हैं और दोनों को ऐड करिएगा तो इतना आएगा। फिर एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का द होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे, अगर इस चीज को आप लोग जानते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का द होल स्क्वायर प्लस 4ab। कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का द होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस क्या होगा? प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी का द होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है। अब देखिए सेम यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि जो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर ये इधर आ गया है यहाँ से, देखिए तो यहाँ से प्लस में आ गया है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर आएगा तो 4ab हो जाएगा। समझ रहे ना? तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला 4ab के टर्म में अगर लिखना हो तो क्या होगा? प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। फिर एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ से कैसे निकला है ये फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। फिर क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सेम सारे जो भी फॉर्मूला आए हैं सब फॉर्मूला बेस्ड पे ही है, सब एक में एक दो से इंटरलिंक है। तो देखिए एक और फॉर्मूला होता है ए बी का। ए बी का क्या होता है बाबू? ए बी का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है? सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होता है। फिर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? वैसा ही होगा, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 का फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहीं पे ये सारी चीजें सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस इधर आएगा तो 2ab हो जाएगा। चलिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 जब माइनस का टर्म में दिया हो तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फार्मूला के बारे में तो कुछ सीख गए, अब आगे क्या सीखना है, मतलब क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं।
जो भी प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल ने लिया है, सीपीयू ने लिया है, एमटीएस सीएचएसएल, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से आप लोगों को समझना है। पहला क्वेश्चन है जो हम आप लोगों के सामने लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिए क्या है, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। क्या है, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन का माइनस का है, और फिर क्या लिखा है 2a माइनस 3b का द होल स्क्वायर। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो एक फॉर्मूला हम आप लोग को उस टाइम लिखवाए थे, आप लोग इसको रिकॉल कीजिएगा कि a प्लस b का द होल स्क्वायर और माइनस a माइनस b का द होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4ab होता है। क्या होता है, 4ab। अगर यहीं पे अगर सीन ये रहता कि a प्लस बी का द होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का द होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला है जिसपे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग को a प्लस बी का द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का द होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन दिया गया है। क्या होता है, 4ab। 4 a की जगह कितना है, 2a है, और b की जगह कितना है, 3b है। तो यहाँ पे हम लोग 3b लिखेंगे। तो 4 टू जा 24ab, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। फिर a प्लस बी का द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का द होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में इस बेस पे दिया है 2a प्लस 3b और फिर का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम लोग एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस फॉर्मूला को याद रखना है आप लोगों को। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 1/8। क्या है, 1/, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, 1/8 इंटू एक्स प्लस 1/y का द होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 1/y का द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व आपको करना है। ऑप्शंस भी हम इस बार दे देते हैं आप लोगों को, x/y, बी नंबर ऑप्शन क्या है 2x/y, सी नंबर ऑप्शन क्या है x/2y, और फिर डी नंबर ऑप्शन क्या है 4x/y, 4x/y। इसी को सॉल्व करना है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए जो फॉर्मूला हम बताए हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो हम ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम ही सॉल्व करते हैं और देखिए कैसा अप्रोच रहा आप लोग का। देखिए इस चीज को भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला आप लोग को बताया नहीं है। फॉर्मूला क्या बताए थे, a प्लस बी का द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का द होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, देखिए a प्लस बी का द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का द होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। क्या है 4ab, a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1/y। तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, 4ab, 4 a की जगह x है और b की जगह क्या है 1/y है, और इन सब में इन इसका तो फॉर्मूला हो गया ना। लेकिन देखिए यहाँ पे कांस्टेंट 1/8 से इसमें गुना किया गया है, तो 1/8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/2, 2 से कट जाएगा। तो x में 1 से करेंगे x और 2 में y से करेंगे 2y। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते चलते हैं कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारा लक्ष्य क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 के मैथ को क्या करना है, पता करना है। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से चीजें आप लोगों को मैं सिखा पाऊंगा और आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है हम लोगों को। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल टू 11, और फिर एक क्वेश्चन है इसके साथ दिया गया है ए बी इज इक्वल टू क्या है 15। तो वैल्यू किसका निकालना है हम लोगों को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए ए प्लस बी दिया है, ए बी दिया है, और हमको वैल्यू किसका निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो एक बात जानिए कि हम एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे। क्या बताए थे, ए प्लस बी का द होल स्क्वायर। ये बेसिक चीजें हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और बेसिक उन्हीं लोगों के लिए है जिनको आता है, जिनको याद है। जिनको नहीं आता है उनके लिए कुछ भी बेसिक्स और आसान नहीं होता है। ठीक है,
देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी क्या दिया है 11, ए प्लस बी का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, रख देंगे इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है हमको, तो ऐसे ही रखेंगे प्लस 2 ए बी की जगह क्या रखेंगे 15। तो देखिए यहाँ से 11 का स्क्वायर 121 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 30, 15 टू जा 30, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, 121 में से 30 गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 121 में से 30 घटाएंगे हम लोग 91 आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चंस को भी सीख लिए होंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस में हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, जिसमें जरूरत होगा कि हाँ ऑप्शंस लिखना चाहिए तो हम उसमें ऑप्शंस भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मुंह से ही बोल दे रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 43 एंड देयर प्रोडक्ट इज 50। ठीक है, लाइक आपको दिया गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, मान लेते हैं हम संख्या x और y तो नहीं मानेंगे, चलिए मान लेते ए है और इस संख्या का क्या है डिफरेंस दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है भाई, a माइनस बी इज इक्वल टू 43, क्या दिया है 43, और फिर उनका गुणनफल क्या है 50, उनका गुणनफल क्या है 50। ठीक है, तो उनका गुणनफल 50 है, तो हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, उनके वर्गों का योग का हमको वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, उनके वर्गों का योग का, तो ये भी आसान है इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ से एक चीज हम आप लोग को फॉर्मूला में भी बताए थे, क्या बताए थे फॉर्मूला में कि या डायरेक्ट बेसिक से ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ए माइनस बी का द होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, ए माइनस बी का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे हम तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम ऐसा बना रहे हैं। देखिए ए माइनस बी का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 43 का होल स्क्वायर, क्या होगा 43 का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम का वैल्यू निकाला हम लोगों को माइनस 2ab, क्या हो जाएगा 50, तो 50 दोनों से हो जाएगा, और 43 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको नहीं याद है, क्या याद नहीं है आपको 43 का स्क्वायर, तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ठीक है, 12 4 3 जा 12 और 4 चौका 16, 16 और 1 17। ठीक है, तो 9 2 2 4 7 8 1849 आ जाएगा। तो 1849 में से कितना माइनस कर देंगे, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, 1849 और प्लस 100 कितना हो जाएगा 1949 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको इसी का वैल्यू निकालना था। अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे कि जो होता है फॉर्मूला में भी पहले भी लिखवाए थे हम, फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लाइक ऐसा फॉर्मूला है ना, आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालना है तो क्या कीजिएगा इसमें 2ab ऐड कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहीं पे हमको यहाँ पे वैल्यू दिया रहता कि हमको निकालना होता है, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी क्वेश्चन में दिया है, इस बार क्या दिया था उसके पहले ए प्लस बी दिया था, तो ए प्लस बी का अगर वैल्यू दिया हो और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान हमको निकालना, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी का द होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर रहा है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से 11 दिया था ना क्वेश्चन, था 11 का स्क्वायर 1 से 21 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 91 हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए, अभी बताया फॉर्मूला, क्या बताए थे हम फॉर्मूला में कि अगर a माइनस बी दिया है, क्या दिया है a माइनस बी दिया है, और ए बी का वैल्यू दिया था, ए बी का वैल्यू 50 दिया था, तो हमको निकालना था इसका सम का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो क्या किया हम पहले देखिए a माइनस बी दिया है, ठीक है, और हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके लिए लिखेंगे ए माइनस बी का द होल स्क्वायर, और फिर अगर ये माइनस में दिया है तो इसके साथ 2ab ऐड कर देंगे, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 43 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 52 जा 100। ठीक है, 2ab, तब देखिए ये 1849 हो गया और प्लस 100 कितना हो गया
1949। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, बेसिक्स जो समझना होगा उसको समझेंगे, और जिसमें जो एक्स्ट्रा अप्रोच लगाना होगा उस चीज़ को भी हम लोग लगाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बताई हुई चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो देखिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ए माइनस बी का वैल्यू क्या है, 5 है। ए माइनस बी का वैल्यू 5 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया है, 45 दिया है। तो वैल्यू निकालना है हम लोगों को ए बी का। देखिए अभी एक चीज बताए थे, क्या बताए थे कि अगर ए माइनस बी दिया रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का द होल स्क्वायर, और फिर ये माइनस में दिया तो इसके साथ 2ab ऐड कर देंगे लोग। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 2ab। अब देखिए ये 25 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 45 में से 25 गया, 20 बचा। ठीक है, 2ab, तो यहाँ से ab का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू 10। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब छठा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, 3a प्लस 2b। छठा क्वेश्चन क्या है, 3a प्लस 2b। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 49। ठीक है, और फिर ए बी का वैल्यू क्या दिया गया है, 8। तो हमको वैल्यू निकालना है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए एक चीज आपको देखने से लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, देखिए यहाँ पे कि ये इसी का तो स्क्वायर, a का स्क्वायर a, और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर ये। तो हम लोग इजीली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3a प्लस 2b का द होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हमको ए बी का वैल्यू दिया गया है तो इसको हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए ए प्लस बी का द होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3a इंटू 2b। तो देखिए 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। तो इसके जगह हम डायरेक्ट 12ab लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 12ab। इसका हमको वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग माइंड में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 49 रखिएगा, इसके जगह 49 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 ए बी की जगह क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, इज इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, इसी का तो वैल्यू हमको निकालना था। तो 49 का स्क्वायर क्या होता है, 49 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर और क्यूब आपको 1 से लेके 50 तक क्या करने हैं, याद करने हैं। याद अगर नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो 49 का स्क्वायर क्या होता है आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 2401, और 2401 में से 96 को घटा लीजिएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 2305। इसको माइनस हम लोग करेंगे तो ठीक है, 2305 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चीजें हम लोग समझेंगे, क्योंकि हमारा यह पहला वीडियो है और आप भी हमसे पहली बार जुड़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए फिर एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। xy का वैल्यू क्या दिया है, 6, और फिर हमको वैल्यू निकालना है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो बस वही करना है, क्या करना है, ये दिया है ना, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर 3x प्लस 5y का द होल स्क्वायर। इस तो इसको लिख सकते हैं ना, 9x स्क्वायर प्लस
25y² प्लस 2ab। तो 2 a की जगह कितना है 3x है और b की जगह कितना है 5y है। तो देखिए 2 3 6 और 6 5 30 30xy क्या होगा 30xy 30xy। तो देखिए xy की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 रखेंगे तो 6 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। और देखिए 14 दिया है तो 14 का इस 3x प्लस 5y का वैल्यू तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 196। 196 में से अगर 180 माइनस कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा। और हमको इसी का तो वैल्यू निकालना था, देख रहे हैं, इसी का हमको वैल्यू निकालना था। तो 196 में से अगर 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 16 आपका आंसर हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीजें। फिर अगर हम 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। एट नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन 7x माइनस 10y क्या दिया है 7x माइनस 10y इज इक्वल टू 8 दिया है। क्या दिया है 8 दिया है। एक्स वाई का वैल्यू क्या है 5 दिया है। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है 49x² प्लस 100y²। तो देखिए आसान है, कैसे बनाएंगे इसको। देखिए प्लस में इसका आंसर लिखना है ना तो इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे 7x माइनस 10y का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसका स्क्वायर a स्क्वायर 49x² प्लस 10 का 10y²। और देखिए ये माइनस है, माइनस है तो क्या होता है माइनस में आपको तो पता ही है यहाँ पे माइनस लाइक ए माइनस बी का तो होल स्क्वायर है ना फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। जहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस होगा क्या होगा कि देखिए 2ab 7x और 10y और 2। तो देखिए 10 सत्ते 70 और 70 दूना 140 क्या हो जाएगा 140 xy। अब देखिए यहाँ से ये इसका स्क्वायर है क्या है स्क्वायर। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हम करते हैं तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे ये 7 10 7 दूना 14 140 xy का वैल्यू कितना दिया 5। तो 140 एक्स वाई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 5। तो 14 25 70 700 हो गया हमारा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 700 को अगर इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो 6400 प्लस 700 इज इक्वल टू 49x² प्लस 100y²। तो देखिए इसका ही तो वैल्यू है ये 764 इसका आंसर हो जाएगा। इजी है, अगर आप लोगों को आता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। फार्मूला वैसे हम लिख के बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी आप लोग बना सकते हैं इस फार्मूला पे। जैसे a प्लस बी का द होल स्क्वायर है तो a² प्लस b² प्लस 2ab वही है और a माइनस बी का द होल स्क्वायर है तो a² प्लस b² माइनस 2ab। सिंपल सी बात है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। देखिए इसी का तो वैल्यू यहाँ पे निकालना था, इसी का तो स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे a माइनस बी का द होल स्क्वायर और प्लस 2ab ऐड कर देंगे। इधर आएगा तो माइनस है प्लस, तो बस माइनस प्लस का खेल है, इसको समझते जाना है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन बता दिए, अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन दिया है 49a का होल स्क्वायर प्लस 25b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30। ठीक है, और ए बी का वैल्यू क्या दिया है 1। ठीक है, तो देखिए और बताया है कि ए और बी जो है वो 0 से बड़ा है तो वैल्यू हमको निकालना है 7a प्लस 5b का। तो ये भी आसान है, देखिए यहाँ से उस टाइम क्या था कि ये दिया रहता था और इसका स्क्वायर हमको निकालना था। इस बार क्या दे दिया है आपको कि स्क्वायर ही दे दिया है और जिसका स्क्वायर होता है वो आपको निकालना है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। अगर हम इसको लिखते हैं तो 7a प्लस 5b का अगर है होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए 49a² प्लस a² प्लस b² 25b² प्लस 2ab। 2a कितना है 7a है, b कितना है 5b है। तो 7 दूना 14 25 70 70ab हो जाएगा। तो 70ab और 70ab में एक ab की जगह 1 रखेगा तो ये 70 ही होगा, 70 ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको इसी का तो वैल्यू निकालना था। देखिए ये क्या दिया है
30 दिया है और ये 70 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये 7a प्लस 5b स्क्वायर इधर आएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को सीख लेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आसान से हम लोग बहुत हार्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, जो भी क्वेश्चन करा रहा है कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वनडे एग्जाम में पूछा ही है। और जो भी क्वेश्चंस कराएंगे सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही कराने वाले हैं हम, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से एग्जाम में हम लोग को सॉल्व करने का बहुत सारी चीज़ें मिलता है, अप्रोच मिलता है, ठीक है। किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम लोग को जानकारी भी मिलती है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन कितने कर लिए, 9 क्वेश्चन हम लोग शायद कर चुके हैं। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9a स्क्वायर क्या है, 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 25, ठीक है। और ab इज इक्वल टू क्या है 4 है, ठीक है। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, 3a प्लस b का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सेम टू सेम चीज़ें क्या है, 3a का स्क्वायर यहाँ पे दिया है, b का स्क्वायर b स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ क्या बोले कि इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 3a प्लस b का दो होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या है 3a है, b की जगह क्या है b ही है, ठीक है। तो देखिए 2 3 जा 6 ab हो जाएगा, 6ab हो गया, यहाँ पे हो गया ना। ए बी का वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है, तो इसको ए बी की जगह 4 रखेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ से तो इसका वैल्यू निकलना है ना, तो इसका क्या दिया है 25 दिया है इसका वैल्यू, ठीक है। और 6 चौका 24 में 24 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 49 हो गया। तो देखिए यहाँ से इसका हमको तो वैल्यू निकालना था, ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट क्या होता है ये पता ही होगा, है ना। 7 का स्क्वायर रूट होता है 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए हम रखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू।